जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कुर्बानी की खालें हैं। मदारस दीनिया की मैनेजमेंट, इंतज़ामिया, मोहतरम हज़रात, उलमाए कराम ईद कुर्बान पर कुर्बानी की खालें जमा करते हैं। तलबा, मदारस और वर्कर्स बड़ी मेहनत और जांफशानी के साथ ये खालें जमा करते हैं और इसके साथ 3 महीने 4 महीने और हस्बे दर्जा मुख्तलिफ मदारस अपने अखराजात पूरे करते हैं। पिछले 3-4 साल के साथ एक साजिश हो रही है, न जाने ये कौन लोग हैं। पहली बात तो यह है कि दहशत गर्दी की आड़ में वो मदारस जो सही तौर पर मुस्बत अंदाज से तबलीग व इशाअत दीन का काम कर रहे हैं, मुदर्रिसीन पैदा कर रहे हैं, मुबल्लिगीन पैदा कर रहे हैं, उलमाए कराम, खुतबा, आइम्मा को तैयार किया जा रहा है और NOC की आड़ में रकावट डाली जा रही है और पुलिस के ज़रिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़रिए वो उलमाए कराम जो मुस्बत अंदाज से जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उन्हें भी कुर्बानी की खालें जमा करने से रोका जा रहा है। और NOC का तरीका इतना ज़्यादा मुश्किल है कि कोई आदमी, आम आदमी ले ही नहीं सकता और बड़ी मुश्किल के साथ जो खालें जमा की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, उसके हवाले से ये व्यापारी हजरात का और बड़े बड़े जो खालों के ताजर हैं, ये उनका एक गठजोड़ है, मोनोपोली है कि इतनी कीमतें गिरा दी गई हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि खाल जो है वो बड़े जानवर की 800 रुपये की, बकरे की खाल जो है वो 150 रुपया, 125 रुपया, कहीं पे 100 रुपया और छतरे की खाल 10 रुपये, 50 रुपये। ये जुल्म की इंतहा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ख़ुद ये एडमिट किया है अपनी पहली तकरीर के अंदर कि पाकिस्तान में जितने मदारस दीनिया हैं 20 लाख तलबा को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, जिनके यहाँ उन्हें किताबें भी दी जाती हैं, रहाइश भी दी जाती है, हॉस्टल फ्री है, खाना फ्री है, कुतुब दी जाती हैं और बाद मदारस में यूनिफॉर्म तक फ्री दिया जाता है। ये बहुत बड़ा इल्म फैलाने का एक नेटवर्क है मदारस दीनिया। और उसके साथ कितनी डिस्पेंसरियाँ, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर इदारे जो माशरे में वेलफेयर का काम कर रहे हैं, सेहत के हवाले से कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो हज़ारों की तादाद में खालें इकट्ठी करते हैं मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। औने पौने खालें ख़रीदी जाती हैं। आप एक पर्स लेने के लिए जाएं, लेदर का पर्स 2000 का, आप लेदर का जूता ख़रीदने जाएं 5000 से कोई कम नहीं मिलेगा। छोटा सा लेदर का बैग लेने के लिए जाएं 8-10 हज़ार कीमत उसकी डिमांड की जाती है भाई, इसलिए कि ये लेदर का बना हुआ है। वो लेदर कहाँ से मिलता है, वो चमड़ा आपको कहाँ से मिलता है? ये मदारस दीनिया और वेलफेयर इदारे और तंजीमें ये खालें इकट्ठी करती हैं और जिसके साथ आपको इतना बड़ा चमड़े का आपका कारोबार चलता है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं। मगर अफसोस ये है कि पिछले चंद सालों में इतनी ज़्यादा कीमतें कम और इस दफ़ा तो इतनी गिरा दी गई हैं और मुझे खदशा ये है कि अगले 1-2 साल में मुमकिन है कि आपकी खालें जो है वो इसी तरह फ्री लोग जो है वो बाज़ार में फेंक देंगे और गलियों में फेंक देंगे और कोई इनको उठाने वाला नहीं होगा, जमा करने वाला नहीं होगा। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। हम हुकूमत वक़्त से आज के इस इज्तिमा में ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस बात का नोटिस ले। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर खालें जमा की जाती थी, 3-4 महीने के अखराजात मदारस के चलते थे, डिस्पेंसरियाँ, वेलफेयर इदारे, हॉस्पिटल्स कितने चल रहे हैं जो फ्री में मुफ्त का इलाज कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। ये इल्म दुश्मनी है, ये इंसानियत की दुश्मनी है, ये वेलफेयर के काम के साथ दुश्मनी है। हुकूमत को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले, तहकीकात कराए। आपने खालों का इतना बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसको आपने इसी तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया है। और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो इदारे रजिस्टर्ड हैं, जो तंजीमें रजिस्टर्ड हैं और खालों के हवाले से उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, जैसे किसानों के यहाँ आप देखते हैं कि अगर सैलाब आ जाए या और कोई कुदरती आफत आ जाए तो उनकी फसलें तबाह हो जाएं, हुकूमत सब्सिडी देती है, उनके साथ ताउन करती है। हुकूमत को चाहिए कि जुल्म ढाया है, शब खून मारा है ताजरों ने, मोनोपोली की है, मिली भगत के साथ कीमतों को बहुत ज़्यादा नीचे गिराया है, औने पौने खाले उठाई हैं और जिन मदारस का लाखों रुपया का नुकसान हो गया और इज्तिमाई तौर पर करोड़ों का नुकसान हो गया। हुकूमत के वक्त को चाहिए कि वेलफेयर इदारे, तंजीमें और मदारस
سب کی فہرست مرتب کر کے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے، ان کے اس لاس کو نقصان کو